अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मशहूर शहरों की कि इनके नाम ये कैसे पड़े और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का 1959 में मरकजी दारुल हुकूमत का इलाका करार दिया गया। इसका नाम मुसलमान मजहब पाकिस्तान यानी कि इस्लाम के नाम पर इस्लाम आबाद रखा गया। और अब बात करते हैं कराची की। करीबन 220 साल पहले ये माही गिरों की बस्ती थी और कलाचू नामी बलोच के नाम पर इसका नाम कराची पड़ गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि पहले कलाची और फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची यानी कि रे से कराची बन गया। 1949 से लेकर 1959 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस्लामाबाद बन गया। नंबर 3 पर बात करते हैं रावलपिंडी की। ये शहर रावल कौम का घर था और चौधरी जनरल खान रावल ने 15वीं सदी में इसकी बाकायदा बुनियाद रखी और इसी की बुनियाद पर इसका नाम रावलपिंडी रखा गया। नंबर 4 पर बात करते हैं हैदराबाद की। इसका पुराना नाम जरोन कोट था और कहलवारों ने इससे मौला अली के नाम से मंसूब करके इसका नाम हैदराबाद रख दिया गया और इसकी बुनियाद 1986 में रखी। नंबर 5 पेशावर। दोस्तों पेशावर लोगों की निस्बत से ही इसका नाम पेशावर पड़ गया यानी कि पेशावर। एक और रवायत के मुताबिक महमूद गजनवी ने ही इसका नाम पेशावर रखा था। नंबर अब बात करते हैं कोयटा की। लफ्ज ये नाम कोहाड़ से बना है यानी इसके मानी किले के हैं और चलते चलते ये कोहाड़ से फिर कोयटा बन गया। नंबर 7 बात करते हैं टोबा टैक सिंह की। इस शहर का नाम एक सिख टीपू सिंह के नाम से रखा गया। टोबा दरिया को कहते हैं। ये दरवेश सिख टीपू सिंह यानी कि शहर एक दरवेश दरख्त के नीचे बैठा रहा करता था और टोबा यानी दरिया से पानी भरकर अपने पास रखा करता था और स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। और नंबर 8 पे बात करते हैं सरगोदा की। ये सर और गोदा से मिलकर बना है। हिंदी में सर तालाब को कहते हैं और गोदा एक फकीर का नाम है। ये तालाब के किनारे रहा करता था इसलिए इसका नाम सरगोदा बन गया। 1903 में बाकायदा ये शहर आबाद हो गया। नंबर 9 पे बात करते हैं बहावलपुर की। नाम बहावल खान के आबाद से यानी कि इनके नाम पर ही बुनियाद ये शहर रखी गई और ये बहुत देर तक इस जगह का सदर मुंतखब रहा और पाकिस्तान के इहलाक करने वाली ये पहली रियासत बनी थी और 1 यूनिट की क़याम तक यहाँ बासित खान की हुकूमत हुआ करती थी। नंबर 10 पे बात करते हैं मुल्तान शरीफ की। कहा जाता है कि इस शहर की तारीख 4000 साल कदीम है जिसे औलिया का शहर भी कहा जाता है और इसका इब्तिदाई नाम क्यासपुर बताया जाता है। नंबर 11 पर बात करते हैं फैसलाबाद की। इसे अंग्रेज नामी शख्स ने यानी कि पंचायत ने आबाद किया और फिर इसका नाम अलाईपुर रखा गया था। बाद-ए-ज़ां सऊदी अरब के एक शाह फैसल के नाम से ही इस शहर का नाम रखा गया। और इसके बाद बात करते हैं रहीम यार खान की। बहावलपुर के एक बहुत सारे यानी कि एक अजीम खानदान के एक बहावल जैसे नामी शख्स की बुनियाद पर ही इस शहर का नाम रखा गया इसलिए इसका नाम रहीम यार खान पड़ गया। और इसके बाद बात करते हैं अब्दुल हकीम की। और ये एक रूहानी बुजुर्ग की बुनियाद पर ये एक कब्जा आबाद हुआ और इन्हीं का मज़ार इसी कब्जे में वाक़या है। साडा सोना शहर अब्दुल हकीम। नंबर 14 पे बात करते हैं साहिवाल की। ये शहर शाही की कौम का एक मरकज था इसलिए साहिवाल करार दिया गया। 1966 में अयूब खान ने इस शहर का नाम साहिवाल रख दिया गया। नंबर 15 पे बात करते हैं सियालकोट की। 2000 साल कबल मसीह में राजा सियालकोट ने इस शहर की बुनियाद रखी और बरतानवी अहद ने इसका नाम सियालकोट रख दिया। नंबर 16 पे बात करते हैं गुजरांवाला की। इसका पहले नाम खानपुर था। बाद-ए-अज़ां बहुत सारे दूर इलाके से आने वाले गुजरों ने इसका नाम गुजरांवाला रख दिया। और नंबर 17 पे बात करते हैं शेखोपुरा की। मुगल हुक्मरान नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के नाम से आबाद होने वाला शहर। अकबर जो कि अपने बेटे को प्यार से शेखू कहा करता था और इस वजह से इसका नाम शेखोपुरा रख दिया गया। नंबर 18 में बात करते हैं हरप्पा की। दोस्तों ये भी दुनिया के एक कदीम तरीन शहरों में से कदीम तरीन शहर है। कहा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो का असल शहर है जो 5000 साल कबल अचानक खत्म हो गया था और इसके बाद जमाने की चाल से इसका नाम हरी रूपा से हरप्पा बना दिया। और नंबर 19 पे बात करते हैं टैक्सला की। इसका शुमार भी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। ये रावलपिंडी से 22 मील के फासले पर वाक़या है। 326 कबल मसीह में यहाँ पर सिकंदर आजम ने कब्जा किया हुआ था। नंबर 20 पे बात करते हैं बहावल लंगर की। दोस्तों ये एक रियासत बहावल लंगर एक जिला था और ये बहावल लंगर भी एक बादशाह के नाम से बहावल लंगर नाम रखा गया जो कि मुसलमान बादशाह था। अब बात करते हैं मुजफ्फरगढ़ की। मुजफ्फरगढ़ मुल्तान यानी कि नवाब मुजफ्फर का आबाद कुर्दा शहर है। 1880 में इसका नाम खान का रखा गया। अंग्रेज हुकूमत ने इसे मुजफ्फरगढ़ का नाम दे दिया। और नंबर 22 पे बात करते हैं मियाँ वाला की और ये शहर मियाँ अली के नाम से मंसूब किया गया
اور یہ شہر 16ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ نمبر 23 پر بات کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی۔ ڈیرہ غازی خان شہر کو اس بات کی بہت زیادہ اہمیت حامل ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جنگ کی۔ یہ شہر کبھی جنگ جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے ہو چکی تھی۔ تو دوستو یہ تھی پاکستان کے کچھ مشہور شہر کے بارے میں ہسٹری اور ان کے نام پڑھنے کی اہم وجہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد عقیل کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔